जिस जिसको लगता है कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है, मेरा उन लोगों से कुछ सवाल है। इस देश में सभी राज्यों के लगभग मुख्यमंत्री हिंदू हैं और आपका प्रधानमंत्री भी हिंदू है। और इन सब के अगर आप बेटे के या रिलेशन के बच्चों को अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग विदेश में पढ़ रहे हैं। उन लोगों का कर्तव्य नहीं बनता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सड़क पर उतरें। राजनाथ सिंह का बेटा, अमित शाह का बेटा और तमाम ऐसे जो हिंदू के ठेकेदार बने फिरते हैं, जो देश के गरीब बच्चों को इस हिंदू मुस्लिम के आग में ढकेल रहे हैं, उनका बेटा क्यों नहीं आता है आगे? उनका बेटा आके सड़क पे क्यों नहीं उतरता या कहीं रैली करके ये क्यों नहीं कहता कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये सब गलतफहमी में जितने भी लोग पड़े हैं वो दिमाग से निकाल दें, क्योंकि कोई भी सरकार ऐसा करने के लिए नहीं आई है। आप ज़रा सोचिए, अगर भाजपा सरकार हिंदू राष्ट्र बना देती है, मान लीजिए कि बना देती है, फिर सरकार बदली, अगर कोई ईसाई प्रधानमंत्री बन गया या कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बन गया तो वो कहेगा हम इस्लामिक राष्ट्र घोषित करेंगे इसको, या कोई बौद्ध वाला बन गया तो कहेगा हम बौद्धिक राष्ट्र घोषित करेंगे इसको। तो ये सब सारी चीज़ें एकदम फिजूल की हैं। ये केवल टीवी पर आकर चिल्लाने की, सोशल मीडिया पर आकर चिल्लाने वाली बात बन के रह गई है। और जिसके जिसके अंदर ये फितूर है, आजकल लोग ना अपने नाम के आगे सनातनी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे अंग्रेज भाग गए लग रहा था नहीं भागेंगे, जैसे मुग़ल भाग गए लग रहा था नहीं भागेंगे, वैसे ही जिसको लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा कि दादा परशुराम के वंशज हैं। तो ये गलतफहमी छोड़ दो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो देश में अलग क्रांति होगी और ये क्रांति होगी जाति से आज़ादी की। अभी तो लोग जैसे तैसे इस चीज़ को झेल कर, वहाँ से झेल कर इतना ऊपर उठ गए हैं कि अभी उनका दिमाग इस चीज़ पर नहीं है। सब लोग अपनी तरक्की में व्यस्त हैं। लेकिन जिस दिन ऐसा हुआ, फिलहाल ऐसा होगा नहीं, लेकिन जिस दिन ऐसा हुआ कि हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ, उस दिन सारे कट्टरपंथी अपने अपने धर्म को लेकर के इतना उग्र हो जाएंगे कि देश में विकास की तो बात छोड़िए, विकास की बात एक किनारे रख दीजिए, देश एकदम गर्त में चला जाएगा, एकदम गर्त में चला जाएगा। क्योंकि कोई ऐसी पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम नहीं करती है, ना तो कोई इस्लामिक राष्ट्र के लिए काम करती है, ना तो कोई बौद्धिक राष्ट्र के लिए काम करती है, ना कोई सिख राष्ट्र के लिए, ना कोई ईसाई राष्ट्र के लिए। ऐसा केवल चूरन दिया जाता है पब्लिक को कि हम ऐसा करेंगे, और ये चूरन के अलावा कुछ नहीं है। कुछ मूर्ख लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, केवल सरकार का झंडा लेकर और गले में उसका पट्टा पहनकर ये भूखते हैं कि हाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि फरसा वाले बाबा की हालत क्या हुई। गौ को बचाना सरकार का काम है, सिस्टम का काम है, उनका काम नहीं है। लेकिन आगे कूद के गए, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो हम हो चाहे आप हो, अपने घर के उम्मीद हैं, चिराग हैं, भविष्य हैं। किसी दूसरे को आपका ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आपके परिवार को आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब की बेकार की चीज़ों में ना पड़े, और ना ये चीज़ें सत्य हैं। ये केवल वो हैं कि जिस बातों से कोई भी पार्टी सत्ता में आने का प्रयास करती है या फिर आ जाती है। इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। न राष्ट्र का इसमें फ़ायदा है, न आपका फ़ायदा है। केवल और केवल ये सत्ताधारी पार्टियों का ही फ़ायदा है इसमें।